दिवाली की कथा। एक बार श्री कृष्ण ने लक्ष्मी जी से कहा, लोगों में भक्ति बढ़ गई है, सब लोग नारायण नारायण का जाप करते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, यह सब आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए ऐसा सब करते हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, अगर लोग तुम्हें पाने के लिए ऐसा करते तो वो नारायण नारायण की जगह लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप करते। तो माता लक्ष्मी ने कहा, अगर विश्वास ना हो तो क्यों ना हम लोगों की परीक्षा लें। फिर भगवान विष्णु एक गांव में एक ब्राह्मण का रूप लेकर गए और एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर में से एक सेठ बाहर आया और बोला, भाई क्या काम है? तो भगवान बोले, तुम्हारे गांव में भगवान की कथा कीर्तन करना चाहता हूँ। फिर सेठ बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे ही घर रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और सब तैयारी करने लगे। पहले दिन बहुत कम लोग आए। अब स्वयं भगवान ही कथा करने आए थे तो दूसरे और तीसरे दिन लोगों की भीड़ हो गई। भगवान जी यह देखकर बहुत खुश हो गए कि लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है। माता लक्ष्मी ने सोचा, क्यों ना चलकर देखा जाए। लक्ष्मी माता एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर उस नगर में पहुंची। वहां एक महिला अपने घर का ताला बंद कर रही थी। माता ने उससे कहा, बेटी जरा पानी पिला दे। वो महिला बोली, माता मुझे प्रवचन में जाना है। माता लक्ष्मी ने कहा, बेटी थोड़ा पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी है। वो महिला जाकर एक लोटे में पानी ले आई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया तो वह लोटा सोने का हो गया। यह देखकर वह महिला अचंभित हो गई। उसने सोचा, तांबे का लोटा सोने में कैसे बदल गया? यह तो चमत्कारी माता जी हैं। फिर वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी, माता जी आपको तो भूख भी लगी होगी ना, खाना खा लीजिए। उसने सोचा, खाना खाएंगी तो थाली, ग्लास, चम्मच, कटोरी सभी सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारे सत्संग का समय हो रहा है। वो महिला फिर प्रवचन में गई, लेकिन वहां जाकर आसपास की सभी औरतों को उसने यह बात बता दी। अगले दिन से लोगों की संख्या कम होने लगी। फिर एक दिन भगवान ने पूछा, लोगों की संख्या कम कैसे हो रही है? किसी ने बताया, एक चमत्कारी माता जी आई हैं। वो जिसके घर पानी पीती हैं, ग्लास सोने का हो जाता है। थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो थाली सोने की हो जाती है। इसलिए लोग प्रवचन में नहीं आते। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। यह बात सुनते ही जिन सेठ जी ने कथा का आयोजन किया था वो भी उठकर वहाँ से चले गए और माता लक्ष्मी के पास जाकर बोले, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरा ही घर छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, मैं तो सबसे पहले तुम्हारे ही घर आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथा कहने वाले को ठहराया है, तुम उसे जब तक जाने को नहीं कहोगे तब तक मैं यहाँ नहीं आ सकती। सेठ ने कहा, बस इतनी सी बात, अभी मैं उनकी व्यवस्था धर्मशाला के एक कमरे में करवा देता हूँ। जैसे ही भगवान कथा कर कर सेठ जी के घर आए तो सेठ जी बोले, अपना बिस्तर बांध लो, मैंने आपकी सारी व्यवस्था धर्मशाला में कर दी है। तो महाराज बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं कथा के, यहीं रहने दो मुझे। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, आप यहाँ से जल्दी से जाओ, मुझे अब कुछ और नहीं सुनना, मुझे यहाँ अपने किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई और सेठ जी से बोला, आप थोड़ी देर बाहर जाइए, इनसे तो मैं बात कर लेती हूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से बोली, प्रभु अब तो मान गए ना? भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन बात तुम्हें मेरी भी माननी पड़ेगी कि तुम यहाँ तभी आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी का निवास अवश्य होगा। यह कहकर भगवान ने वैकुंठ के लिए विदाई ले ली। अब प्रभु के जाने के बाद सेठ जी के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि माता जी सबके घर बारी बारी आए। लक्ष्मी जी ने सेठ और बाकी गांव वालों को कहा, अब मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। सभी को हैरानी हुई। माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ भगवान नारायण का वास होता है। आपने तो उन्हें यहाँ से निकाल दिया, फिर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? यह कहकर माता भी वहाँ से चली गई। जहाँ परमात्मा का वास है वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है। केवल माता लक्ष्मी के पीछे भागने वालों को कभी माया नहीं मिलती। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को शुभ दीपावली।